नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पैसे के बारे में। हाँ, पैसा एक ऐसा टॉपिक जो सबको इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। और हम रिचर्ड टेम्पलर की किताब है द रूल्स ऑफ मनी, उसके कुछ खास नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये किताब काफी प्रैक्टिकल है। हमारे पास इसका एक हिंदी सार है। वैसे तो इसमें 100 नियम है, पर हम यहाँ जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर गौर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 100 नियम तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो मकसद ये है कि पैसे कमाने, बचाने और हाँ, उसे बढ़ाने की जो सिद्धांत है उन्हें समझें, ताकि एक अच्छी स्टेबल आर्थिक जिंदगी जी सकें। सही कहा, क्योंकि पैसा देखिए जिंदगी का एक अहम हिस्सा तो है ही, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और इसे सही से समझना सबके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये नियम क्या कहते हैं। चलिए। किताब की शुरुआत होती है पैसे को समझने और उसका सम्मान करने से। पहला ही नियम कहता है पैसे को हल्के में मत लो, ये एक ताकत है और इसे सम्मान चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? पैसे का सम्मान। हाँ, वही मैं सोच रही थी। नियम 2 कहता है पैसे से डरो मत, और नियम 3 की भाई भावनात्मक खर्चे जैसे दिखावे की पार्टी वगैरह उससे बचो। पर ये सम्मान वाली बात, इसका क्या मतलब है असल में? देखिए, ये कोई पूजा पाठ वाली बात नहीं है। सम्मान का मतलब है पैसे की ताकत, उसके असर को समझना। अच्छा। किताब कहती है कि पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा मतलब न्यूट्रल होता है, वो तो एक साधन है। ठीक है। हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मायने रखता है। और सम्मान इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लापरवाह होंगे, फिजूल खर्ची करेंगे तो पैसा टिकेगा नहीं, चाहे कितना भी कमा ले। हाँ, चाहे कितना भी कमा लें। और वो जो आपने कहा भावनात्मक खर्च, जी, गुस्से में शॉपिंग कर ली या किसी को नीचा दिखाने के लिए खर्चा कर दिया, वो अक्सर हमें कर्ज और स्ट्रेस की तरफ ही ले जाता है। तो हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड, वो सीधा हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डालता है। समझ गई, मतलब ये सिर्फ मैथ्स नहीं, माइंडसेट का भी खेल है। माइंडसेट सबसे पहले आता है। अच्छा, तो अब आते हैं कमाई के नियमों पर। किताब में नियम 4 है जो सबसे जरूरी बताया गया है, खुद में इन्वेस्ट करो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी स्किल्स, अपना ज्ञान, अपनी सेहत। नियम 5 कहता है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। और नियम 6 कि कमाई का जरिया साफ होना चाहिए, बिल्कुल एथिकल होना चाहिए। और नियम 7 कहता है कि मौकों को पहचानो। पर ये जो है खुद में निवेश, ये सिर्फ कोई कोर्स कर लेना तो नहीं है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छा, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, नेटवर्किंग करना, ये सब शामिल हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको सालों साल मिलता है। कैसे? क्योंकि ये आपकी कमाने की काबिलियत को ही बढ़ा देता है। समझिए, आप अपनी पैसे कमाने की मशीन को बेहतर बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग। और शॉर्टकट या गलत तरीके से लम्हा पैसा, नियम 5 और 6, वो शायद जल्दी आ जाए पर टिकता नहीं, ना सुकून देता है। सही बात। और मौकों को पहचानने की बात, नियम 7, वो भी तभी होता है जब आप लगातार सीख रहे हैं, जागरूक हैं। ये एक्सपीरियंस, नॉलेज और सही माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब खुद पर किया गया निवेश ही आगे के रास्ते खोलता है। बिल्कुल। लेकिन पैसा आ गया, अब उसे संभालना भी तो है। यहीं पर खर्च करने के नियम आते क्यों? हाँ, और यहीं अक्सर लोग मात खा जाते हैं। सबसे बेसिक नियम, नियम 8, जिसे गोल्डन रूल कहा गया है। क्या है वो? अपनी आमदनी से कम खर्च करो, मतलब जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात लगती है, पर प्रैक्टिस में लाना मुश्किल होता है। यही बाकी सब चीजों का बेस है। अगर खर्च हमेशा कमाई से ज्यादा रहेगा तो बचत और निवेश कहां से होगा? सही। फिर तरक्की रुक जाती है। किताब ये भी कहती है, नियम 9, कि दिखावटी खर्च से बचो। जैसे? वो चीजें खरीदना जिनकी असल में जरूरत नहीं, बस दूसरों को दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए। ये शायद थोड़ी देर की झूठी खुशी दे दे, पर असली संतुष्टि नहीं। और बजट बनाना, नियम 10। ओह, बजट। कई लोग इससे डरते हैं। हाँ, उन्हें लगता है ये बंधन है, पर किताब कहती है ये बंधन नहीं, ये तो कंट्रोल है। ये एक मैप की तरह है जो दिखाता है पैसा जा कहाँ रहा है, ताकि आप उसे सही दिशा दे सकें। बिल्कुल। ये अनुशासन ही तो है जो फिर बचत, निवेश और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनाता है। ये अनुशासन वाली बात सच में बहुत जरूरी लग रही है ही? अच्छा, तो खर्च संभाल लिया, अब बचत और निवेश। नियम 11 कहता है कि इन दोनों का फर्क समझो। हाँ, ये भी जरूरी है। बचत मतलब इमरजेंसी के लिए, और निवेश मतलब पैसे को बढ़ाने के लिए। सही। बचत सेफ्टी नेट है, निवेश ग्रोथ इंजन। फिर नियम 12 कहता है जल्दी शुरू करो इन्वेस्ट करना,
कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए। कंपाउंडिंग, आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। पर ये है क्या असल में? सुनने में जादुई लगता है। जादुई है भी, पर इसे टाइम चाहिए। आसान भाषा में आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न कमाना। अच्छा, मतलब पैसा खुद और पैसा कमाता है और समय के साथ ये बढ़ता जाता है। इसीलिए जल्दी शुरू करना, नियम 12 इतना जरूरी है। इसके लिए सब्र चाहिए होगा। हाँ, सब्र तो चाहिए। फिर नियम 13 है जोखिम और सुरक्षा का बैलेंस, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। ठीक है। थोड़ा शेयर्स में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में, ऐसे बांट दो ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो बाकी संभाल लें। ओके। और नियम 14 कहता है पैसे को काम पर लगाओ, सिर्फ बचाकर मत रखो। बिल्कुल, क्योंकि बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा तो महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो रहा है। उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि वो बढ़ सके। तो ये सोच बदलनी होगी, सिर्फ सेविंग से वेल्थ क्रिएशन की तरफ। पैसिव पैसा घटता है, इन्वेस्टेड पैसा काम करता है। ये सोच का बदलाव सच में बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा कर्ज वाले नियमों पर आते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। नियम 15 कहता है कर्ज तभी लो जब बहुत जरूरत हो, जैसे घर या बिजनेस के लिए शायद ठीक है। हाँ, ये प्रोडक्टिव लोन हो सकते हैं, पर शॉपिंग या पार्टी के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं, वो बैड लोन है। और नियम 16 कहता है कर्ज जल्दी चुकाओ, इससे आजादी मिलती है। ये अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझना अहम है ना? बहुत अहम है। क्रेडिट कार्ड का भारी बिल, पर्सनल लोन, महंगे शौक के लिए इनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है, ये आपको पीछे खींचते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने सोच समझकर होम लोन लिया या बिजनेस लोन लिया जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है, नियम 15, तो वो शायद ठीक है। ठीक है। और कर्ज जल्दी चुकाने, नियम 16 का फायदा सिर्फ ब्याज बचाना नहीं है, एक मानसिक शांति मिलती है। हाँ, बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, वो जो आजादी की फीलिंग आती है ना, वो बहुत पावरफुल है। वही मोटिवेट करती है कर्ज से निकलने के लिए। और शायद यही आजादी असली अमीरी की ओर पहला कदम है, कह सकते हैं। अच्छा, अब एक और सेंसिटिव टॉपिक, पैसा और रिश्ते। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। नियम 17 कहता है पैसों को रिश्तों के बीच मत आने दो। दोस्तों, परिवार को उधार देते लेते वक्त सावधान रहो। सही बात है, कई रिश्ते इसी वजह से खराब होते हैं। नियम 18 कहता है कि दान दो, दूसरों की मदद करो। और नियम 19 फिर से वही, दिखावे के खर्च से बचो। ये दोस्तों, रिश्तेदारों में पैसों का लेन देन मुश्किल तो होता है। हाँ, होता है, क्योंकि उम्मीदें जुड़ लाती हैं, शर्तें कई बार क्लियर नहीं होती, नियम 17। इसीलिए किताब कहती है बहुत सोच समझकर करो अगर करना ही है तो। और दान देना, नियम 18, किताब कहती है ये सिर्फ अच्छा काम नहीं है, इससे पैसे का मूल्य बढ़ता है, आपको अच्छा महसूस होता है, शांति मिलती है, पैसे को लेकर आपकी सोच पॉजिटिव होती है। ये इंटरेस्टिंग है। और दिखावटी खर्च, नियम 19 पर बार बार जोर इसीलिए है कि असली इज्जत या खुशी महंगी चीजों से नहीं आती, वो आपके कैरेक्टर से, आपकी स्थिरता से आती है। तो पैसा सिर्फ जमा करना नहीं है, उसका फ्लो, उसका रिश्तों पर असर, ये सब मायने रखता है। ये बिल्कुल अलग नजरिया है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, लॉन्ग टर्म सोच। हाँ, दूर की सोच। नियम 21 कहता है सब्र रखो, पैसा धीरे धीरे बनता है, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है ये। बिल्कुल, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। नियम 21, अगली पीढ़ी को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ। और नियम 22, असली अमीरी पैसों की गिनती नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम है। हाँ। मतलब बिना पैसे की चिंता के अपनी मर्जी से जीना। तो ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। बिल्कुल सही कहा, मैराथन है। धैर्य, नियम 20 का सीधा कनेक्शन कंपाउंडिंग से है। टाइम देंगे तभी तो वो जादू चलेगा। अगली पीढ़ी को पैसे की समझ देना, नियम 21, बहुत जरूरी है ताकि वो आपकी मेहनत को संभाल सकें, बढ़ा सकें। ये शायद सबसे बड़ा गिफ्ट है। सही बात है। और फाइनेंशियल फ्रीडम, नियम 22, शायद सबसे गहरा पॉइंट है। असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो कौन है? वो है जिसे रोज के खर्चों के लिए या अपनी पसंद का काम चुनने के लिए पैसे की चिंता ना करनी पड़े। आजादी। हाँ, वो आजादी, वो कंट्रोल, वही असली दौलत है। तो फोकस सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेशन से हटकर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम और मन की शांति पर आ जाता है। वाह, बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा। तो अगर हम इन नियमों का निचोड़ देखें तो लगता है पैसा क्या मांगता है? समझदारी, अनुशासन, सम्मान और धैर्य। बिल्कुल। ये सिर्फ कमाने के बारे में नहीं, बल्कि संभालने, बढ़ाने और पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने के बारे में है। हाँ, पैसा एक टूल है, उसे मास्टर नहीं बनने देना है। बिल्कुल, जैसा किताब में कहा है, पैसा एक साधन है, मालिक नहीं। एकदम सही।
और अगर एक्शन की बात करें तो क्या करें? अपनी सोच ठीक करें, डर या लालच से बाहर आएं, अच्छी आदतें बनाएं, कम खर्च, बजट, नियमित निवेश। ठीक है। और सबसे जरूरी, पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। सारी जिंदगी पैसे के लिए काम न करते रहें, ताकि सुकून मिले। हाँ, ये कदम न सिर्फ जेब भरेंगे बल्कि जिंदगी में सुकून और असली खुशी भी लाएंगे। ये वाकई एक बहुत जरूरी पर्सपेक्टिव है। तो आज हमने रिचर्ड टेम्पलर की द रूल्स ऑफ मनी के कुछ अहम नियमों पर बात की। उम्मीद है ये सोचने पर मजबूर करेगी। उम्मीद तो यही है। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की बातचीत पर ही आधारित है। इन नियमों को जानने के बाद धन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए वो सबसे पहला छोटा सा कदम कौन सा हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सके? अच्छा सवाल है, सोचने वाला। इस पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।